हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं बच्चों अपने चैप्टर 6 के अंदर पार्ट 8। पार्ट 7 में हम 6.1 और 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है। और 6.2 के 5 तक सम ही करने हैं बच्चों, 6 नहीं करना। चलिए अब हमारी 6.3 के अंदर जो हम सम करेंगे उसके अंदर हम 2 नए बेसिक और करेंगे बच्चों। हमने पहले 5 बेसिक पढ़ लिए थे। सबसे पहला लीनियर पेयर, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, चौथा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पांचवा इंटीरियर ऑफ सेम साइड। ये पांचों रूल बच्चों इस एक्सरसाइज में भी यूज हो सकते हैं और 2 एक्स्ट्रा रूल हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब अगर उसकी बात करें तो हमारे पास 6th रूल है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक ट्रायंगल के अंदर ABC मान लो 3 पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों के जो एंगल हैं ABC, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ऑफ ट्रायंगल कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री हो गया। और जो हमारी 7th प्रॉपर्टी है उसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो कोई ट्रायंगल है ऐसे ABC, हम क्या करते हैं, हम इस B पॉइंट पे इसको AB को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ तक D तक। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना। तो हमने इसको प्रोड्यूस किया और ये एंगल बन गया बच्चों हमारा नया एंगल 1 बन गया, ठीक है। तो ये एंगल क्या करेगा, अपने साथ वाले को तो छोड़ देगा, इसको B को, क्योंकि B पर बन रहा है, इसको छोड़ देगा। तो B के सामने जो 2 एंगल बच गए हैं A और C, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसी का नाम है एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे। तो एक्सटीरियर सम क्या कहती थी? 3 एंगल है तो उनका सम 180। ये क्या कहता है कि जो एंगल बाहर बनेगा वो साथ वाले को छोड़कर बाकी 2, मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल थे ABC, तो B के बाहर वाला एंगल क्या करेगा? B को तो छोड़ देगा, A और C के सम के इक्वल आएगा। इनको आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, जिसका डायग्राम आपके सामने मैंने पहले ही बना दिया, क्योंकि बुक में दे रखा है पहले, इसलिए मैंने पहले बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो बुक के अंदर आपको जैसा डायग्राम दिया गया है उसके अंदर देखिए, आपकी बुक के अंदर है बच्चों पेज नंबर 6.3 एक्सरसाइज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसका है पेज नंबर 107। तो पेज नंबर 107 आप निकाल लीजिए। इसके अंदर लिखा है इन फिगर 6.39। तो ये फिगर ऐसे दी हुई है, आप बुक में देख सकते हो, पहले फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे बनी हुई है। तो इस फिगर के अंदर क्या दिया हुआ है? कहता है QP प्रोड्यूस टू S एंड RQ प्रोड्यूस टू T, ऐसे बोला गया। उसने बोला S एंड T रिस्पेक्टिवली का मतलब है QP के लिए S पॉइंट यूज़ करना है, RQ के लिए आपने T पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देखिए आगे। अब ये कहता है कि इफ एंगल SPR, तो हमें गिवन के अंदर आएगी बात गिवन कि हमें क्या क्या गिवन दिया गया है। तो SPR जो एंगल है वो दे रखा है 135 डिग्री। अब SPR का ढूंढो, SPR ये वाला, तो इसका नाम आप रख देते हैं एंगल 1, ठीक है, ये हमें गिवन है। और आपको कौन सा एंगल दिया गया? दूसरा PQT, एंगल PQT आपको दे रखा है 110 डिग्री, यानी कि एंगल 2 नाम लेते हैं। तो PQT मतलब ये वाला जैसा डायग्राम में दिखा हुआ है, तो इसका नाम आप एंगल 2 रख लेते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है बच्चों? इसके अंदर फाइंड करना है। तो फाइंड का कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, फाइंड। तो फाइंड क्या कहता है? कहता है फाइंड करो PRQ एंगल फाइंड करना है। कितना आएगा PRQ? तो PRQ का अपन रख लेते हैं नाम यहाँ पे। अब देखो PRQ मतलब ये वाला एंगल जो बना रखा है मैंने, तो इसका नाम रख लेते हैं 3। तो हमें एंगल 3 फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, अगर आप ध्यान दो, हमारी प्रॉपर्टी देखें हम, तो अगर ध्यान दो PR लाइन पर Q पॉइंट पर ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, क्योंकि एक लाइन पर 2 एंगल हैं, एंगल 2 और इसका नाम रख लेते हैं एंगल 4। तो देखो 2 और 4 दोनों एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ऑन लाइन TR और ऑन पॉइंट Q। TR लाइन पर Q पॉइंट पर क्या बोलेंगे?
एंगल 2 और एंगल 4 इनका सम आएगा 180 डिग्री, रीजन रहेगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये लो जी। तो एंगल 2 जो है वो मुझे पता है 110 डिग्री, एंगल 4 आ गया 180 डिग्री, तो एंगल 4 अपन निकाल लेते हैं 180 माइनस 110, तो एंगल 4 आ गया 70 डिग्री, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी साफ दिख रही है। अब अगर आप इस कॉपी को, अपनी कॉपी को अगर आप देखोगे इसको करके, तो P पॉइंट पर और SQ लाइन पर भी सेम चीज़ बन रही है 1 और ये वाला 5, ये भी दोनों एक ही लाइन पर और एक ही पॉइंट P पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे ऑन लाइन SQ और ऑन पॉइंट P। SQ लाइन पर P पॉइंट पर एंगल 5 और एंगल 1 ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, रीजन रहेगा लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। चलिए उसके बाद अब जो है, ठीक है, लीनियर पेयर, उसके बाद एंगल जो 5 है वो हमें निकालना है, 1 हमें दे रखे है, तो एंगल 5 प्लस 1 35 आ गया 180, तो एंगल हम 5 निकाल सकते हैं 180 माइनस 135, तो बच्चों एंगल 5 आ गया 45 डिग्री। ये दोनों एंगल हमने बच्चों निकाल लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन हमसे कौन सा एंगल पूछा गया था? हमसे एंगल पूछा गया था बच्चों ये वाला 3। ठीक है, तो ये एंगल हमसे पूछा गया था। तो अब अगर मैंने 4 5 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी साफ दिख रही थी, मैंने भी लगा दी। ठीक है, अब हमें 3 निकालना, तो देखो ध्यान से, अब जो हमने अभी पढ़ी थी छठी प्रॉपर्टी वो क्या थी? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल PQR, अगर हम PQR ट्रायंगल देखो बच्चों, ठीक है, तो PQR ट्रायंगल के अंदर 5 4 और 3 ये तीनों अंदर की तरफ हैं। ठीक है, तो एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 3 इन तीनों का सम भी आएगा 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी 6 प्रॉपर्टी कि एक ही ट्रायंगल के अंदर वाली साइड, अब देखो 110 बाहर है, वो बाहर है, तो हम एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल वैसे करा रहा हूँ। तो PQR जो है 5 4 और 3 एंगल सम प्रॉपर्टी है, जिसमें से 4 और 5 हम का आंसर निकाल चुके हैं। ये हमारे 5 का आंसर था, ये हमारे 4 का आंसर था। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर अपन निकाल चुके हैं। तो 5 तो है 45, 4 है 70, 3 हमें दे रखा है, तो एंगल 3 प्लस इनको जोड़ो 115 180, तो एंगल 3 आ गया 180 माइनस 115, तो एंगल 3 आ गया बच्चों 65 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम पे दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जो है आगे नेक्स्ट हम करते हैं हमारा बच्चों अगले पार्ट में आपा जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपा 9वें पार्ट में करेंगे। ठीक है, अपने इस 8th पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा सिंपल सा है, देखिए ध्यान से, हमें डायग्राम दिया गया है। तो आपका जो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला है इन फिगर 6.41, तो ये फिगर आपको इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, देखो ध्यान से, हमें एक तो बोला गया है कि जो AB है वो पैरेलल है DE के। ठीक है, तो AB लाइन इस DE लाइन के पैरेलल है, और जैसा डायग्राम में दिख रहा है हमें ये एंगल A जो है 35 डिग्री दी है, तो गिवन में क्या आएगा कि BAC एंगल 35 डिग्री है, तो एंगल BAC ये है 35 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल दिया है CDE एंगल ये दिया है 53 डिग्री। ठीक है, तो 35 डिग्री का अपन नाम रख देते हैं एंगल 1 और इसका नाम रख देते हैं एंगल 2, ऐसे एंगल 2। ठीक है, और उसका नाम एंगल 1 रख देते हैं, तो इसका नाम आ गया एंगल 1। ठीक है, और इसका नाम कर देते हैं एंगल 2, ये लो जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 कोण हमें दिए हुए हैं, हमें गिवन है, और उसके हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें फाइंड कीजिए DCE। अब इसके अंदर हमें एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल DCE। तो DCE का भी नाम रख देते हैं, DCE मतलब ये वाला एंगल
तो इसका नाम रख देते हैं 3। तो हमें एंगल 3 जो है फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। छोटा सा सोल्यूशन है, देखिए ध्यान से। पहले इसी का यूज़ करते हैं, ए बी पैरेलल डी ई। जब ए बी पैरेलल डी ई वर्ड आ गया तो समझ जाओ हमारे 3 जो फॉर्मूले थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑफ सेम साइड, तीनों का यूज़ हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम रफली देखें, देखो ध्यान से, ये दोनों हैं ए बी और इस तरह से है डी ई। तो ये वाला एंगल हमारा 1 और ये वाला एंगल नाम रख लेते हैं 4। ये दोनों क्या है, देखो कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का डायग्राम बना रहे हैं। तो मतलब कि एंगल, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ ए बी पैरेलल डी ई, तो एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल आएगा। एंगल 1 रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बच्चों। तो एंगल 1 35 है, तो एंगल 4 भी कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एंगल 4 भी निकाली, ये 35 है तो ये भी 35 आ गया, इस तरह से, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब 2 पता है, 53, 4 भी पता लग गया। तो अब जब हमने अभी प्रॉपर्टी लगाई थी सेम वैसे ही, तो इन ट्रायंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई हम कह सकते हैं एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, इन सब का सम 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो एंगल 2 जो है वो हमारा आ चुका है 53, एंगल 4 जो है वो हम निकाल चुके हैं 35 और 3 हमें फाइंड करना है। इन दोनों को जोड़ो 88, 180 डिग्री। तो एंगल 3 जो है वो आएगा 180 माइनस 88, ये वजह के माइनस का हो गया। तो हमारे पास एंगल 3 आ गया बच्चों 92 डिग्री आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, छोटा सा था। चलिए ठीक है, तो आज के इस 8वें पार्ट में इतना ही, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी जो छोड़ा है बीच में, 1 और 3 किया आज, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम 9वें पार्ट के अंदर करेंगे बच्चों। तो मेरे इस तरफ जो है आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहाँ पर आपको बाकी पार्ट्स बच्चों मिल जाएंगे, और मेरे इस तरफ जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, ठीक है, तो वहाँ आप कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।